Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, there is a great news for all the ACCA students कि ACCA ने अपना स्टडी मटेरियल जो है वो लॉन्च कर दिया है ऑन ACCA स्टडी हब. येस गाइस, ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे ACCA स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे और आज की डेट में स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे डाउट हैं कि जो ये स्टडी हब में मटेरियल है वो किस तरह से हमें मिलेगा, क्या ये डाउनलोडेबल ऑप्शन है, इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे और क्या इसका लेवल है, क्या ये जो बुक है हम इसी को फॉलो कर सकते हैं और हमें काप्लान बीपीपी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये सारे क्वेश्चंस के डाउट्स गाइस मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ. एक चीज़ मैं सबसे बोलूँगा, मैंने इस वीडियो को बनाने में, इस वीडियो के बनने से पहले मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल एक बार एनालिसिस किया है, कंपैरिजन करा है, सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत मेहनत लगी है. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो. एक छोटा सा लाइक करने के बाद अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को जितना हो सकता है मैक्सिमम शेयर करो गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और हर ACCA स्टूडेंट को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये मटेरियल की क्या वैल्यू है और हमें क्या काप्लान बीपीपी मटेरियल लेना चाहिए या नहीं. हर ACCA को इस वीडियो के थ्रू मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, हर स्टूडेंट को मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ. तो प्लीज़ यू विल हैव टू हेल्प मी, जितना हो सकता है इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो हर बच्चे के साथ गाइस. ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं गाइस. तो सबसे पहले ये स्टडी हब का तुम एक्सेस कैसे कर सकते हो. ईजीएस्ट रूट इज़ तुम जाओ गूगल पे जाके जस्ट सर्च ACCA स्टडी हब. जैसे ही तुम सर्च करोगे यू विल लैंड अप ऑन दिस पेज. ऐसे तुम्हारा ACCA स्टडी हब ओपन हो जाएगा. ये ओपन होने के बाद तुम जब यहाँ नीचे जाओगे तो यहाँ तुम्हारा है ACCA स्टडी हब एक्सेस. यहाँ पे यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लॉग इन टू ACCA स्टडी हब. यहाँ तुम क्लिक करोगे, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा. आई हैव टेकन लॉग इन ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट एंड उस स्टूडेंट के लॉगिन से ही मैं आगे डिटेल वगैरह बताऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट के लॉगिन से ही आई विल बी एबल टू एक्सेस द बुक. अगर तुम्हें बुक एक्सेस करनी है विदाउट लॉगिन यू कैन नॉट एक्सेस इट. ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे अब क्लिक किया. अब यहाँ क्लिक करने के बाद ये मेरा टैब है. टैब में जो व्यू आएगा वो थोड़ा सा अलग है, लैपटॉप पे अलग आएगा, मोबाइल पे अलग आएगा, बट मोर और लेस सेम ही होगा. ठीक है, तो देखो अभी जैसे आज ये लॉन्च ही हुआ है स्टडी हब, तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर जो लॉग इन कर रहे हैं, बुक्स को देख रहे हैं, पढ़ना भी काफ़ी बच्चों ने शुरू कर दिया है. तो इसीलिए थोड़ा स्लो चल रहा है, बट कोई बात नहीं, हम पेशेंस रखेंगे और ये अभी स्टार्ट हो जाएगा. आई ट्रस्ट ACCA. येस गाइस, तो फाइनली आ चुका है. जब हम ऐसे करेंगे तो तुम देखना ये तुम्हारा इस तरह से तुम्हें व्यू होगा. ये मेरे स्टूडेंट का नाम है जो मैंने हाइड कर रखा है. ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा ये लॉन्च होगा मटेरियल. यहाँ से अब हाउ विल यू एक्सेस द बुक्स, तुम्हें कैसे पता चलेगा. तो यू विल हैव टू स्क्रॉल डाउन अ बिट. तुम्हें काफ़ी स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा. इन्होंने स्टार्टिंग में तुम्हें सिर्फ प्रोग्रेस बताई हुई है सब्जेक्ट की, और जब तुम स्क्रॉल डाउन करोगे, चाहे तुम लैपटॉप में हो चाहे मोबाइल में, स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये जो रेड में है गाइज, दीज आर योर मटेरियल. यहाँ से यू कैन एक्सेस द मटेरियल. अब बात आती है मटेरियल कितना डेप्थ है सॉरी, मटेरियल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं. तो मैं तुम्हारे को ऑफ कोर्स सारी मटेरियल करने बताऊंगा, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग वीडियो. मैं नॉलेज लेवल का एक सब्जेक्ट उठाता हूँ, स्किल लेवल का एक सब्जेक्ट उठाता हूँ एंड प्रोफेशनल लेवल का एक सब्जेक्ट उठाता हूँ, ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए किस तरह से इन्होंने मटेरियल प्रोवाइड किए. तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर एग्जाम सितंबर 2024. जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाएगा गो टू एग्जाम. घबराना मत, ये एग्जाम बुक कराने का नहीं है, ये तुम्हें स्टडी मटेरियल पे लेके जाएगा. तो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो देखो गाइस, अब ये मेरे को स्टडी मटेरियल पे ले जाएगा. तो गाइस स्टडी मटेरियल आ रहा है ये. यस आने वाला है. मन में लग रहा है ना क्या होगा, कैसा होगा. ये आ गया हमारा स्टडी मटेरियल. अब देखो स्टडी मटेरियल ACCA ने कैसे हमें बताया हुआ है. ये गाइस अगर किसी भी बच्चे ने ई बुक्स यूज़ करी हैं तो ये काइंड ऑफ ई बुक्स की तरह ही है. पहली चीज़, ये जो स्टडी मटेरियल है इसको तुम डाउनलोड की स्पेलिंग गलत हो गई, इसको तुम डाउनलोड नहीं कर सकते. ये डाउनलोडेबल मटेरियल नहीं है, तो तुम्हें ऑनलाइन रह के ही ये मटेरियल को पढ़ना पड़ेगा. अब इसमें मटेरियल इन्होंने कैसे दिया हुआ है, इन्होंने हर टॉपिक वाइज तुम्हारे को एक पेज बनाया हुआ है. हर पेज में एक टॉपिक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चैप्टर 1 की बात करता हूँ, तो चैप्टर 1 में जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ बिजनेस एंटिटीज़, तो जैसे ही देखो गाइज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक सेकंड, ये चैप्टर 1 ये आ गया, चैप्टर 1 टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़. जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया देखो मेरा ये पेज खुल गया. तो इन्होंने टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी एक्सप्लेन किया हुआ है. ये करने के बाद मैं यहाँ नेक्स्ट पे जाऊँगा. देखो राइट साइड में यहाँ नेक्स्ट है. जैसे ही क्लिक किया ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक आ गया. ये सारा टॉपिक इन्होंने
काफ़ी डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है अलॉन्ग विद एक्टिविटीज़। तो जहाँ जहाँ पे एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं इन्होंने वहाँ तुम्हें एक्टिविटी दी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, और मटेरियल जो है ये काफ़ी डिटेल्ड है। मतलब अगर मैं बात करूँ डिटेल्ड की तो हमारा एक होता है कापलान बीपीपी। बीपीपी जो है, बीपीपी का जो मटेरियल है वो थोड़ा क्रक्स में है, और जो कापलान का मटेरियल है वो थोड़ा डिटेल्ड मटेरियल है। लेकिन जो एसीसी वालों ने मटेरियल दिया है वो कापलान से भी ज़्यादा डिटेल्ड है, जो कि अच्छी बात भी है, जो कि एक थोड़ी सी नेगेटिव बात भी है। थोड़ी सी नेगेटिव अच्छी ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि जब तुम ज़्यादा पढ़ोगे तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। बट थोड़ी सी नेगेटिव बात यह है कि इस मटेरियल को कंप्लीट करने में तुम्हें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नॉलेज लेवल का सब्जेक्ट हम 2 मंथ्स के अंदर कवर करें, बट ये जो मटेरियल है ये इतना डिटेल्ड है कि हमें 2 महीने से ज़्यादा लग सकते हैं अगर तुमने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी तो। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट ACCA नॉलेज लेवल का। तो देखो गाइज, यहाँ पे जैसे मैंने बताया हर चीज़ तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन की गई है, साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ हैं। ये देखो अब नेक्स्ट पे आ गया तुम्हारा पार्टनरशिप के बारे में देखो पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो इस तरह से इन्होंने सारा मटेरियल टॉपिक वाइज डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब ये तो हो गई मटेरियल की बात, इसमें तुम्हारे को कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे प्रोवाइड की गई हैं। अब नेक्स्ट आता है गाइज, अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के दिए हुए हैं, क्या क्वेश्चंस हैं इसमें। यस गाइज, इसमें अगर मैं तुम्हें दिखाऊं हर चैप्टर के बाद, जैसे फर्स्ट चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो यहाँ पे इन्होंने समरी एंड एक छोटा सा क्विज दिया हुआ है। ठीक है, हर चैप्टर के बाद इन्होंने एक समरी और एक छोटा सा क्विज हमें दिया हुआ है। हर चैप्टर के बाद क्विज दिए हुए हैं। अगर मैं क्विज पे क्लिक करूं तो यहाँ पे जैसे हम देखें चैप्टर 2 क्विज, यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं क्विज के अंदर। जब मैं स्टार्ट कर दूंगा तो वो CBE प्लेटफॉर्म में तुम्हारा क्विज आ जाएगा, क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसके तुम्हें आंसर्स देने हैं। और वो क्वेश्चंस किसी भी तरीके के हो सकते हैं, तुम्हारे MCQ भी हो सकते हैं, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, तुम्हारी डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकती है, चूज़ एनी टू भी हो सकते हैं, मैचिंग भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के क्वेश्चन यहाँ हो सकते हैं। अब एक डाउट ये आ रहा है कि क्या सर इन्होंने बस इतने ही क्वेश्चन दिए हुए हैं और कोई क्वेश्चंस नहीं है? हैं। अभी इन्होंने, मैंने तुम्हें क्या बताया है, चैप्टर के बीच में इन्होंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दी हैं, चैप्टर के लास्ट में इन्होंने क्विज दिया है, प्लस उसके साथ अगर मैं यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा इस, तो देखो यहाँ जैसे ही मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे मेरा प्रैक्टिस आ गया। देखो कि FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रैक्टिस, जब मैं यहाँ प्रैक्टिस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इन्होंने चैप्टर वाइज देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अलग दिए हुए हैं, क्विज अलग हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखो गाइज यहाँ पे अलग हैं। और टोटल क्वेश्चंस तुम्हारे देखो 594, अराउंड 600 क्वेश्चंस हैं गाइज, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तुम्हारे को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल चुके हैं। और इसमें अगर तुम कोई एक टेस्ट करोगे, जैसे तुमने ये वाला टेस्ट जब पूरा करा, स्टार्ट टेस्ट करोगे, तो टेस्ट करने के बाद तुम्हारे को जो क्वेश्चंस गलत होंगे उनका एनालिसिस भी ये बहुत अच्छे से देंगे कि तुम्हारा आंसर क्यों गलत है। मतलब यहाँ पे तुम्हारे को, जैसा मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि तुम्हें पहले पूरा पेपर कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के बाद लास्ट में तुम्हारे को उसका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट से तुम्हें वेरीफाई करना है कितने सही हैं कितने गलत। इसमें ऐसा ही है, पूरा पेपर तुम कंप्लीट करोगे विद इन अ प्रॉपर टाइम फ्रेम। वो करने के बाद जब रिजल्ट आएगा वहाँ से तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे क्वेश्चंस कितने सही हैं कितने गलत, और जब जो भी गलत क्वेश्चंस है उनका एक डिटेल एनालिसिस भी आ जाएगा, विच इज़ लाइक 5 स्टार थिंग फॉर ऑल दी ACCA स्टूडेंट्स। बहुत ही बढ़िया चीज़ है गाइज ये। तो ये तो एक तरह से तुम्हारा बेस्ट चीज़ होगी कि तुम्हारे को इतने ज़्यादा क्वेश्चंस, प्रैक्टिस टेस्ट, क्वेश्चन वाइज, चैप्टर वाइज तुम्हें प्रैक्टिस टेस्ट मिल गए। दिस इज़ अमेजिंग थिंग। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जो है वो मैं इसके बारे में मुझे अभी नहीं पता, जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है यहाँ पे कुछ बच्चे सोचें कि सर अगर ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस टेस्ट खोला है, तो क्या जो क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस टेस्ट में हमें आएंगे, क्या यही सेम क्वेश्चंस बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी आएंगे? इस चीज़ के बारे में अभी मुझे नहीं पता। वो स्टूडेंट्स एक बार चेक करना, अगर 2 फ्रेंड्स साथ बैठो, दोनों फ्रेंड्स प्रैक्टिस टेस्ट पर लॉग इन करना सेम चैप्टर के और देखना तुम्हारे क्वेश्चन सेम है कि नहीं। इसके बारे में अभी मैं नहीं बता सकता, बट हाँ क्वेश्चंस हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ACCA ने दे दिए एंड दिस इज़ रियली एन अमेजिंग। देखो हर चैप्टर वाइज हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MTQs भी इन्होंने दे दिए गाइस। देखो MTQs भी हमें इन्होंने सारे जितने हो सकते हैं चैप्टर्स के दे दिए, विच इज़ ग्रेट। बहुत ज़्यादा MTQs यहाँ पे नहीं है, ये एक पॉइंट है। तुम देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक MTQ है, ट्रायल बैलेंस का एक MTQ है, हर चैप्टर का इन्होंने प्रैक्टिस में हमें एक MTQ दिए। हाँ, बाकी जब हम चैप्टर करेंगे, चैप्टर के अंदर
एक्टिविटी में तो हमें MCQ और ये जो हमें MTQs हैं ये वहाँ पे दिए ही होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा गाइस नॉलेज लेवल का एक सब्जेक्ट। लेट्स मूव टू स्किल लेवल। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा 3 डॉट्स पे, तो यहाँ पे एक एरो है, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, अब यहाँ से मैं सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ स्किल का। लेट्स से स्किल का आई पिकअप फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM। ओके, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने क्लिक किया, ये भी आ रहा है गाइस। ओके, तो यहाँ पे भी हम देखें इन्होंने टॉपिक वाइज सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन करे हैं, और यहाँ पे भी हर चैप्टर के बाद उन्होंने समरी दी हुई है और उसका क्विज दिया हुआ है हर चैप्टर का। यहाँ पे अगर मैं क्विज में देखूँ, इसमें क्विज चैप्टर 1 क्विज, ये भी सेम गाइस 5 क्वेश्चन वाला क्विज है, स्मॉल क्विज दिया हुआ है इन्होंने हर चैप्टर के बाद। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। क्विजेज नहीं, चैप्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो इन्होंने टॉपिक वाइज सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। तो देखा जाएगा इतने सारे टॉपिक्स हैं, इन्होंने हर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो लेंदी होगा ये मटेरियल, लेंदी होगा। मैं इस वीडियो के लास्ट में भी सारे बच्चों के साथ एक्सप्लेन करूँगा कि क्या ये मटेरियल जो है इज़ इट सफिशिएंट फॉर यू टू फॉलो, या फिर तुम्हें कापलान या BPP की बुक लेनी चाहिए। वो मैं तुम्हारे को अभी इस वीडियो के बाद, इस वीडियो के अंदर ही लास्ट में शेयर करूँगा। डोंट वरी अबाउट इट, एक बार पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं। चलो, ये हो गया हमारा नॉर्मल टेक्स्ट। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अब हम यहाँ पे अगर जाएं प्रैक्टिस के अंदर, ओके चलो मैं प्रैक्टिस में गया, तो प्रैक्टिस में ये सारे देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और किसी में 13, किसी में 9, किसी में 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं। चलो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं गाइस, बहुत ही सारे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन आ गए, देखो गाइस ये सारे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। दैट मीन्स हमारी कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ओके एक आधा ओपन करके देखते हैं, चलो पता चलेगा। स्टार्ट, जस्ट सी कि इसमें क्या है। तो ये हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्वायर्ड ये है, प्लान योर आंसर, और ये हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है यहाँ पे। तो दैट मीन्स हमारे को पूरा यहाँ पे प्रॉपर टाइप करना है जो इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो गाइज, हमें पूरा क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करना है जैसा बिल्कुल तुम एग्जाम में करोगे, और जब तुम कंफर्म करोगे यहाँ पे, तो आई बिलीव इसके बाद तुम्हारे को ये पीछे से ACCA वाले रिव्यू करके तुम्हें बताएंगे कितना तुम्हारा आंसर सही है, कितना तुम्हारा गलत है। तो दैट मीन्स दिस इज अगेन अ 5 स्टार थिंग कि अब तुम कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो ACCA के चैप्टर वाइज, और कोई तुम्हारे वो क्वेश्चंस भी चेक कर सकता है। दिस इज एन अमेजिंग थिंग गाइस, ठीक है। तो ये तुम्हारा है स्किल लेवल का। लेट्स मूव टू प्रोफेशनल लेवल गाइस। अगेन यहां पे मैं गया प्रोफेशनल लेवल APM, जो मुझे दिखा APM, ये भी लोड हो रहा है गाइस। ओके चलो देखते हैं। यस, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें अगेन टॉपिक वाइज इन्होंने हमें सारी वीडियोस बना के दी हैं, पूरे टॉपिक वाइज। ओके गुड। अगेन चैप्टर के एंड में हमें क्विज और समरी दिया हुआ है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस, क्विजेज एंड प्रैक्टिस में जाते हैं। प्रैक्टिस में गाइज देखो हमें यहाँ पे इन्होंने बड़े सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे चैप्टर के देखो सारे इन्होंने हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो एग्जाम फॉर्मेट रिवीजन क्वेश्चन, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ स्टार्ट प्रैक्टिस, तो ये हमारे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन है, और नीचे हमारे को प्लान योर आंसर में जिस तरह से हमें आंसर देना है यहाँ पे हमें आंसर देना है एंड विल कंफर्म। अगेन गाइज यहाँ पे भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ACCA वालों ने हमें ये भी बता दिया कि तुम अगर बड़े क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस करते हो तो वी आर हेयर टू चेक इट, ठीक है गाइज। तो फाइनली जो ACCA का स्टडी हब हमें दिखा है और इसमें जितना भी मटेरियल है, अगर अब मैं तुम्हें इसका क्रक्स बताऊं कि क्या ये स्टडी हब का मटेरियल हमारे लिए सफिशिएंट है या तुम्हें कापलान BPP लेनी चाहिए, तो मेरा जो एनालिसिस कहता है गाइज वो ये कहता है कि यहाँ इसका एज इन लाइक कि वी डोंट हैव अ प्रिंटेड मटेरियल, हमारे पास प्रिंटेड मटेरियल यहाँ पे नहीं है। तो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो कापलान या BPP का मटेरियल परचेज कर सकते हैं अगर वो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, वो कंप्यूटर पे पढ़ना नहीं चाहते, बिकॉज हमें पता है हर चीज़ कंप्यूटर पे, एग्जाम कंप्यूटर पे, पढ़ना कंप्यूटर पे, सारा दिन वैसे ही मोबाइल। तो उस केस में इट इज़ प्रेफरेबल कि तुम कापलान BPP की प्रिंटेड मटेरियल परचेज करो, ओरिजिनल बुक परचेज करो और वहाँ से स्टडी करो। हाँ, लेकिन जो तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं, व्हाट यू कैन डू, तुम BPP या कापलान के जो क्वेश्चंस हैं
उनको तुम स्किप कर सकते हो। वो जो क्वेश्चंस हैं उनको तुम स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन एग्ज़ाम किट, सॉरी, उसकी जो एग्ज़ाम किट है तुम उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि ACCA वालों में वैसे ही तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज दे दिए हैं। पहले क्विज भी हैं जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं, और तुम्हारे को प्रैक्टिस टेस्ट भी दे दिया है। तो तुम एग्ज़ाम किट क्विज स्किप कर सकते हो, लेकिन तुम चाहो तो बुक ले सकते हो अगर तुम्हें प्रिंटेड मटेरियल पे जाना है। अगर तुम ऑनलाइन मटेरियल के लिए ओके हो, देन टेक्निकली ये जो मटेरियल ACCA वालों ने लॉन्च किया है, दिस इज़ मोर देन इनफ। द ओनली थिंग इज़ कि ये मटेरियल जो है ये बहुत ज़्यादा लेंदी है। ये मटेरियल इज़ गोइंग टू बी वेरी लेंदी। इसको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तुम्हें टाइम बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तुम ये नहीं सोच सकते कि हाँ ये मटेरियल तुम फटाफट से निकाल दो। यू विल हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली। ठीक है, अब जो बच्चे मेरे से कोचिंग लेते हैं, और जो मेरा बैच ऑलरेडी चल रहा है, अभी मेरा बैच चल रहा है अगस्त 22 टू सितंबर 22 का। ये जो मेरा बैच है, इस बैच में जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ जितनी, वो सारी मैं BPP से बना रहा हूँ, BPP स्टडी टेक्स्ट से। तो मैंने बताया स्टडी टेक्स्ट में कोई चेंज नहीं है गाइज, वो मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। मटेरियल, अंदर वाले मटेरियल में जो लिखा हुआ है सिर्फ लैंग्वेज में फ़र्क है, लेकिन सारे टॉपिक्स तीनों ने कवर कर रखे हैं, चाहे कापलान हो, चाहे BPP, चाहे ACCA का स्टडी टेक्स्ट। टॉपिक सब ने पूरे कवर किए हुए हैं, सिर्फ किस तरह से एक्सप्लेन किया है, दैट्स द डिफरेंस। तो जो बच्चे BPP या कापलान से पढ़ रहे हैं वो वहाँ से बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे लिए एक एडिशनल पॉइंट ये है कि तुम्हारे को कापलान वालों के एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी मिल चुके हैं, जो तुम, सॉरी कापलान में बोल गया, ACCA वालों के एग्जाम के क्वेश्चंस भी मिल चुके हैं, जो तुम अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर तुमने बुक्स परचेज कर ली हैं, ये मत सोचना भी कि क्या हम ACCA की बुक से पढ़ें, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चैप्टर अपना यहीं से पढ़ो, इसके एग्जाम किट के क्वेश्चंस करो, और जो ACCA स्टडी हब है उसके एग्जाम किट के क्वेश्चंस करो। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड अगर एक नया बच्चा है, एक न्यू स्टूडेंट है, वो ACCA स्टार्ट करता है, तो क्या उसको कोई मटेरियल परचेज करना है? देखो गाइस, मैं ये सजेस्ट करूंगा, माय सजेशन वुड बी कि अगर ACCA वालों ने अपना मटेरियल ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, तो इट इज़ अ बेटर थिंग, हमें दूसरी बुक परचेज नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ माय सजेशन टू ऑल दी न्यू स्टूडेंट्स, जो कि सितंबर 23 से आना स्टार्ट होंगे, सितंबर 23 से ACCA करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो तुम इस बुक को, तुम्हें कापलान या BPP की बुक परचेज एज सच करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़, जैसा कि हमारी सबकी मेंटालिटी होती है कि हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है आजकल, फ़ोन्स, लैपटॉप्स, गेम्स, TV, मोबाइल, मूवीज़। तो अगर हम ये चीज़ भी स्क्रीन पे देखेंगे तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट आर आइज़ पे देखो गाइस फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ना, वो एक नुकसान होगा हमारे लिए। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि तुम स्टडी टेक्स्ट कापलान या BPP का ले लो, और हार्ड कॉपी, ठीक है, हार्ड कॉपी ले लो, एक सिर्फ स्टडी टेक्स्ट ले लो, ताकि तुम ऑफलाइन भी जब भी पढ़ना चाहो तुम पढ़ सको, आंखों पे स्ट्रेन ना पड़े। हाँ, एग्जाम किट तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम किट के क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। कापलान वालों ने, ACCA वालों ने, सॉरी, हम पहले एक्चुअली हर बार कापलान यूज़ होता था ACCA के लिए, तो ACCA वालों ने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें प्रोवाइड किए हुए हैं, तो तुम्हें एग्जाम किट लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ हाउ गाइज यू शुड प्लान टू स्टडी। किसी के पास कोई भी पॉइंट है जो मुझसे बताना है, मुझसे डिस्कस करना है, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में लिखो। और जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, जितना हो सकता है गाइज इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स एंड नोन्स के साथ, ताकि सबको ये चीज़ पता चल जाए कि ACCA स्टडी मटेरियल क्या है, कैसा है, कितना डिटेल्ड है, और क्या हम उसको पूरा फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ, एक छोटी सी चीज़ और, जो बच्चों को स्क्रीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमें स्क्रीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू शुड नॉट बाय कापलान और BPP, और तुम ACCA की बुक से ही पढ़ना स्टार्ट करो। ACCA का जो स्टडी मटेरियल है यहीं से पढ़ना स्टार्ट करो। यू डोंट नीड टू बाय एनी अदर बुक, दिस इज सेल्फ सफिशिएंट फॉर यू, मोर देन सफिशिएंट फॉर यू गाइस। ठीक है, इट इज़ मोर दैन सफिशिएंट फॉर यू, तो तुम्हें बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन टाइम का इशू है तो यू शुड बाय अ प्रिंटेड बुक ऑफ कापलान और BPP, जो हार्ड कॉपी आती है। ठीक है गाइस, सो आई होप मेरी वीडियो सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही है। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ अल्टीमेट टाइम।